रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। स्वागत है ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी में। आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति, और आज हम बात कर रहे हैं KKR बनाम LSG के मुकाबले की, जो होना कोलकाता में है, और उसके लिए कितनी तैयार है KKR, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अंबाती रायडू। बहुत बहुत स्वागत रायडू आपका। रायडू, KKR के लिए एक कह सकते हैं कि बारिश की वजह से उनका खाता जरूर खुल गया, 1 अंक मिल गया, लेकिन अभी भी 3 मैच में 1 पॉइंट, 2 हार उनके सामने है। ये मुकाबला LSG के खिलाफ है, घर में खेल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैच। बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पहला जीत जल्दी मिलना कंपटीशन में, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन जो है फिर वो सही बैठेगा। उसके बाद आपके डिसीजंस में भी कॉन्फिडेंस आएगा, पूरा टीम को कॉन्फिडेंस आएगा, मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा पॉजिटिविटी बिल्ड होगा। तो मुझे लगता है कि स्पेशली होम गेम में विन आना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा जल्दी उनका कॉम्बिनेशन, रणनीति और डिसीशंस को सही करना पड़ेगा KKR। और कॉम्बिनेशन की जब बात होती है KKR के लिए, तो हमने ये देखा कि अब तक रहाणे और फिन एलन, एक मैच में रहाणे नहीं उतना कुछ खास कर पाए थे, लेकिन पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी, फिन एलन रंग में नजर आ रहे हैं, पावर प्ले में खासतौर से तेज रन्स बनाते हैं। तो ये जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है रहाणे और एलन का, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि एक अच्छा स्टार्ट KKR को दिलाए? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट तो ज़रूर रहेगा, क्योंकि स्पेशली LSG के खिलाफ जो पावर प्ले में अच्छा बॉलिंग करते हैं और अच्छा बॉलिंग करके आ रहे हैं, स्पेशली फ्लैट विकेट पे सनराइजर्स के खिलाफ। तो ईडन में तो काफ़ी हेल्प मिलेगा उनके फास्ट बॉलर्स को, तो उनके खिलाफ एक अच्छा स्टार्ट देना बहुत ज़रूरी रहेगा ओपनर्स को। और ओपनर के तौर पे एक लेफ्ट हैंडर को भी उधर डाल सकते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, अगर नारायण फिट है तो मुझे लगता है कि ओपनिंग कॉम्बिनेशन तो सेट है, और रहाणे भी पावर प्ले में काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उधर कुछ कमी रहेगी उनकी बैटिंग ऑर्डर में। आपने नारायण की बात की, जो खबरें हैं उस हिसाब से नारायण अवेलेबल हैं। वरुण नारायण को चोट थी, वरुण चक्रवर्ती को उंगली में चोट थी, वो अवेलेबल है कि नहीं, वो थोड़ा सा भी कुछ और टाइम के बाद पता चलेगा। लेकिन आपने एक बात बोली रहाणे की, पावर प्ले में बहुत अच्छा उनका स्ट्राइक रेट है 180 का, लेकिन जब पावर प्ले खत्म होता है रायडू, तो वहां पर उनका स्ट्राइक रेट भी काफी कम हो जाता है, 180 सीधे 115। तो ये है जो थोड़ा सा उनको ध्यान देना होगा। बिल्कुल ध्यान तो देना पड़ेगा, क्योंकि पावर प्ले में जैसा मोमेंटम के साथ बल्लेबाजी करते हैं, जैसे शॉट लगाते हैं, उसके बाद भी उनको वही मोमेंटम, वही अंदाज के साथ बल्लेबाजी करना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क ज़्यादा उठाना पड़ेगा। और स्पिनर्स के खिलाफ स्पेशली अगर फीट यूज़ करेंगे तो शायद स्टेप आउट होके अगर मार सकते हैं, जो उनका गेम है मारने का, तो फिर स्ट्राइक रेट ज़रूर बढ़ेगा। और क्षमता तो रखते हैं, बस मेंटली डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं वही स्ट्राइक रेट को बरकरार रखूँगा। और उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? अगर आप पे आंकड़ा देखें, इस सीजन में KKR पावर प्ले में 11.3 का रन रेट रहता है, लेकिन मिडिल ओवर्स में 7 to 16 में वो कम होकर 9.3 का आ जाता है, और डेथ ओवर्स में फिर 10.8 के आसपास है। तो ये जो मिडिल फेज है, वो वही असर पड़ रहा है जब पावर प्ले के बाद रहाणे जब मौजूद रहते हैं, तो वो ये असर दिख रहा है रायडू? सिर्फ रहाणे के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, उनके पार्टनर के ऊपर भी निर्भर रहेगा। जो उनका पार्टनर है उस समय पर जनरली हमने ये साल देखे कि अंकुश रघुवंशी खेल रहे, वो भी थोड़ा समय लेना पसंद करते हैं स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स पे। तो फिर उसके बाद जो बल्लेबाज रहेंगे या कॉम्बिनेशन को थोड़ा अगर बदलेंगे, तो फिर थोड़ा बहुत सक्सेस मिल सकता है। और जो भी बल्लेबाज खेलते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मिडिल ओवर्स में वो मोमेंटम, वो रन रेट बिल्कुल बरकरार रखे। और एक चीज़ मुझे मतलब लगता है कि जो भी सक्सेसफुल टीम्स रहे हैं IPL में, जो जीते हैं इतने सालों से, जब KKR भी अच्छा खेल रहे थे, तो ये मिडिल फेज़ में बहुत अच्छा बल्लेबाजी कर रहे थे, एक अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। तो उनको वो पैटर्न्स पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग में और डेथ में सबके पास जनरली बल्लेबाज रहते हैं, मगर वो मिडिल ओवर्स को जो कंट्रोल करता है गेंद से या बल्ले से, तो उनका जनरली सक्सेस रेट हाई रहता है। और एक उनके साथ जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक परेशानी है, वो शायद कैमरन ग्रीन का फॉर्म भी है रायडू, क्योंकि अब तक 18, 2 और 2 ये 3 इनिंग्स में उनका स्कोर आया है कैमरन ग्रीन का। उस वजह से वो बॉलिंग कर भी नहीं रहे, तो उनका कॉम्बिनेशन ऑलरेडी थोड़ा डगमगाया हुआ है, क्योंकि रमनदीप को नंबर 6 पर आना पड़ रहा है।
डेप्थ उतना ज़्यादा है नहीं, तो ये एक चीज़ ऐसी है जहां पर कुछ सोचना होगा, या अभी फिलहाल जब ग्रीन पर उन्होंने 25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो कुछ और मौके देने होंगे? नहीं, मौके तो देने तो होंगे क्योंकि उनके पास फिर वो ऑर्डर पे खेलने के लिए वैसे बल्लेबाज भी नहीं है स्क्वाड में। एक रॉवमैन पॉवेल है, वो थोड़ा नीचे बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो कैमरन ग्रीन को नंबर 3 या शायद नंबर 4 पे बल्लेबाजी करना पड़ेगा। और देखो अभी तो सिर्फ 3 ही गेम हुए हैं, तो मुझे लगता है कि और एक 3 या 4 गेम तक परसिस्ट करना पड़ेगा। और पहले 7 गेम में अगर 3 गेम में अगर जीत सकते हैं केकेआर ये वॉशआउट के साथ, तो मुझे लगता है कि अच्छा पोजीशन में रहेंगे नेक्स्ट हाफ के लिए। और हमने तभी तक बैटिंग की बात की, अगर आप बॉलिंग में भी देखें तो ये टीम थोड़ी सी संघर्ष कर रही है, खासतौर से पावर प्ले में जो 2 कंप्लीट मुकाबले हुए दोनों में 80 प्लस रन्स उन्होंने कंसीड किए। वैभव अरोड़ा वैसे रंग में नजर नहीं आ रहे हैं, हर्षित राणा इंजर्ड हैं जिस वजह से वैभव पर ज्यादा दबाव आया, लेकिन वो अब तक वैसा कुछ प्रदर्शन कर नहीं पाए। तो ये भी एक एरिया है जहां पर सोचना होगा केकेआर को। बिल्कुल सोचना होगा, उनके रणनीति पे ध्यान देना पड़ेगा, और जो प्लान्स है वो बराबर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और एक चीज़ अगर हम नज़र में रखते हैं वो है विकेट बहुत फ्लैट है, तो मुझे लगता है ये विकेट के ऊपर आपके एग्जीक्यूशन के ऊपर सब कुछ निर्भर रहेगा, क्योंकि लेंथ अगर थोड़ा भी चूक हो गई लेंथ में तो फिर शॉट लगाना बहुत आसान होता है। और लाइन स्पेशली अगर वैभव अरोड़ा लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ अगर उनके गेंदबाजी अगर हम देखेंगे तो बहुत ऑफ स्टंप से गेंद स्टार्ट हो रहा है, फिर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप मतलब एंड हो रहा है, फिनिश हो रहा है, तो बैट्समैन को थोड़ा हाथ फ्री करने का मौका मिल रहा है। बट अगर लेग स्टंप पे स्टार्ट करेंगे और ऑफ स्टंप पे फिनिश होगा गेंद, तो फिर थोड़ा वो रूम नहीं मिलेगा और विकेट लेने के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे उनके। बिल्कुल, तो इन चीज़ों पर उनको ध्यान देना होगा। और दूसरी तरफ अगर हम चलें एलएसजी की बात करें तो वहां पर तो ऐसा लग रहा है कि जो कप्तान ऋषभ पंत हैं वो सामने से कह रहे हैं मैं नहीं तो कौन, क्योंकि आप देखिए पिछले मैच में भी उन्होंने टीम को जिताया, एंड तक वो खड़े रहे, अच्छे रंग में नजर आ रहे हैं, ये अच्छा साइन एलएसजी के लिए। पर ठीक वहीं पर राइडू, निकोलस पूरन बहुत ऑर्डिनरी फॉर्म से गुजर रहे हैं, ऐसे T20 में भी कुछ रन्स नहीं आए, यहां पर भी हमने वैसा ही देखा अब तक। तो ये एक थोड़ा सा एरिया है जहां पर ध्यान देना होगा एलएसजी को। नहीं, वो तो मतलब थोड़े गेम में आ जाएंगे फॉर्म में, एक अच्छा नॉक अगर लग गया तो फिर बिल्कुल फॉर्म में आ सकते हैं। और हमें अगर याद करें हम पिछले साल यही वेन्यू पे 80 रन भी लगाए थे, तो थोड़ा उसके भी पॉजिटिव याद रहेगा उनको। और अच्छा फ्लैट विकेट भी है ईडन में, तो थोड़ा अगर समय लेंगे एक 3-4 बॉल पहले, फिर बिल्कुल उनके पास तो पूरे शॉट्स है। और वैसा ऋषभ पंत को नंबर 3 से तो नहीं हटना चाहिए, वो एक बहुत अच्छा चांस है एलएसजी के लिए। ये बैटिंग ऑर्डर को अगर बरकरार रखेंगे तो फिर उनके आगे जाके सक्सेस होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, और इसी तरीके से अगर उनकी बॉलिंग आप देखें, खासतौर से पेस बॉलिंग अटैक, शमी, प्रिंस यादव, आवेश पिछला मैच खेले थे, मोहसिन खान ने भी पहला मैच खेला था, सब तगड़े नजर आ रहे हैं। अगर हम शमी से शुरुआत करें तो लगता है कि वो घड़ी को पीछे ले गए, जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं, पुराने वाले शमी देख रहे हैं, जबरदस्त लय में। बिल्कुल एक अच्छा गति के साथ भी क्रीज की तरफ भाग रहे, फिर अच्छा फिनिश भी कर रहे। और नया बॉल से यॉर्कर डालना इतना आसान चीज़ नहीं होता है, वो बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट किए एसआरएच के बल्लेबाजों के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि ईडन पे भी वही करना चाहिए। और स्लोअर गेंद भी उनका वो जो डिप मिलती है आखिरी समय पर, बहुत सालों से अच्छा डालते हुए आ रहे हैं। और पिछले साल के तुलना में तो ये साल बहुत ज़्यादा फिट भी नज़र आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा साइन है एलएसजी के लिए। और उनके दूसरे फास्ट बॉलर भी ज़बरदस्त लय में नज़र आ रहे हैं, तो एक अच्छा इंडियन फास्ट बॉलिंग का सेटअप उधर दिख रहा है। तो एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा केकेआर के बल्लेबाजों के खिलाफ। बिल्कुल बेहतरीन कॉन्टेस्ट जरूर रहेगा। आखिर में आपसे प्रेडिक्शन जरूरी है। बारिश की अगर बात करें तो वहां पर पिछले मुकाबले में बारिश ने काफी खेल बर्बाद किया, वॉश आउट किया, पर अभी जो खबरें हैं वो ये हैं कि कल बारिश थोड़ी बहुत रहेगी, लेकिन मुकाबला हो सकता है और शायद एक कम में कंप्लीट मैच देखने को मिले। अगर ऐसा होता है राइडू भाई, आपका फेवरेट कौन है कल? मुझे लगता है कि केकेआर थोड़ा फेवरेट रहेंगे अपने घर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सराउंड हो रहा है टीम में। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव रिजल्ट आना ज़रूरी है, क्योंकि इनके पास टीम बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि केकेआर थोड़ा ज़्यादा हंग्री है इस वक्त
एक अच्छा मैच के लिए तो मुझे लगता है केकेआर थोड़ा आगे है। बिल्कुल, तो अंक का खाता खुला है। उम्मीद करेंगे कल जीत का भी खाता केकेआर के लिए जरूर खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रायडू जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और आपका भी शुक्रिया। हम बात नहीं, रायडू तो कह रहे हैं कि केकेआर इस मैच में फेवरेट है। आपकी क्या राय है? अपने कमेंट जरूर कीजिए, हमें बताइए, और देखते रहिए रॉयल चैलेंज पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्रेजेंट्स रणनीति। Royal Challenge Package Drinking Water. मैं नहीं तो